हाँ तो बच्चों इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे 3.4 है और उसके बाद सीधे 3.6 आ गई, तो इसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन देखो मैंने खुद ने लिखा है वो मैं सॉल्यूट करूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप गिविंग him 1/2 share in the profit which he acquires from A and B in the ratio of 3:1. Calculate the new profit ratio। हाँ भाई, कैलकुलेट करना है आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। लेकिन उसमें क्या होता है, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी, है ना। एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी यहाँ पर भी इन द रेशो में दे दिया, लेकिन किस में दे दिया? रेशो में। तो जो इसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होने वाला है। इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, विच एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:1। 3:1 मतलब 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/4 प्लस 1/4। अब इन दोनों को प्लस करने पर ना क्या आना चाहिए? क्या बोल रहा है? दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/2 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स फ्रॉम, मतलब 1/2 आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं है ऐसा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? और यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर दोनों को टोटल करने के बाद, भाई कई बार ऐसा भी होगा कि आपको ऐसे लिख दे 3/4 फ्रॉम ए एंड 1/4 फ्रॉम बी। अगर ऐसा लिख भी देता है तो भी आपको इन दोनों को टोटल करके देखना है। अगर ये दोनों को टोटल करने के बाद उसका जो नया पार्टनर है उसका रेशो जितने भी हिस्से के लिए वो आ रहा है, अगर वो आ जाता है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अदरवाइज़ आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा फिर उसको ले जाके क्या करना है? बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, मतलब बहुत ध्यान देने वाला प्रोसेस है। कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन हाँ छोटी मोटी चीज़ है, इसी चक्कर में पूरा गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो आपने क्या कर दिया? दोनों रेशो को ऐड कर दिया। कितना आ गया? 4 आ गया। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 3 ज़ा 3 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 1 ज़ा 1। आगे देखो दिख ही रहा है 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4/4 = 1। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, इसका मतलब आपको क्या करना है? यहाँ पर पहले आपको करना है ये जो 3/4 है, इसको जो उसका हिस्सा कितना था भाई? उसका हिस्सा था 1/2, उससे मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8 हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, समझ पा रहे हो? तो ये जो मल्टीप्लिकेशन था ना इससे, ये एक प्रोसेस क्या हो जाता है? ये प्रोसेस बढ़ जाता है, समझ रहे हो? तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है भाई। 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा? 1/8। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी के रेशो में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए और बी का रेशो जो स्टार्टिंग में दे रखा था मैं 3:2, मतलब 3/5 ये, 2/5 ये। 3/5 में से पहले क्या माइनस होगा? 3/8, क्योंकि ये था हमारा ए का और ये था हमारा बी का, क्योंकि यहाँ पे 3/4 लिया था और यहाँ 1/4 लिया था। और रेशो था 3:1, 3 और 1 4, 3/4 और 1/4। आ रही बात समझ में? ऐसे इसमें माइनस करना है 1/8। आ गई बात? 5 और 8 का एलसीएम कितना होता है? 40 होता ही है। 40 करके हमने निकाल लिया। 40 में से 5 को डिवाइड किया 40 से, कितना आ गया? 8 8 3 ज़ा 24 माइनस 40 को 8 से डिवाइड किया 8 5 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15, 24 माइनस 15 = 9/40। और यहाँ पे हो गया 8 और 5 का ये भी 40 हो गया। 40 को 5 से 8 8 to 16 माइनस 40 को 8 से क्या 5 5 5, ये हो गया 11/40। और सी का जो हिस्सा था, सी भाई 1/2 के लिए आना था। 1/2 को 40 बनाने के लिए यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। कितना आ जाएगा भाई? 20/40 आ जाएगा। नया रेशो क्या हो गया? 9:11:20। और इन तीनों को प्लस कर लोगे तो वैसे ही 40 आ जाएगा। तो आखिर में हमारा आंसर और करके मैं लिख देता हूँ, और आप आंसर चेक भी कर सकते हो कि बिल्कुल ही हमारा सही आंसर आया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखना है भैया, क्या कि उनके जो रेशो जो भी विच एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी दे रखा होगा, उन दोनों को प्लस करके देख लेना। अगर वो जो नया पार्टनर है उसके नए मतलब जितने भी रेशो के लिए आ रहा है, अगर वो आ जाता है तो डायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अदरवाइज़ अगर नहीं आता, 1 आता है, क्योंकि दूसरी कंडीशन में 1 ही आएगा, समझ रहे हो? 3/4 और 1/4 वो लेता है, अगर तो उनका टोटल क्या है? 1 ही आना है, क्योंकि जब भी रेशो में देता है तो उनको टोटल उनको जो प्लस करने के बाद ना 3/4 प्लस 1/4 हमेशा 1 ही आना होता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर उसको ले जाके क्या करना है? फ्रॉम ए एंड बी में से सब्ट्रैक्ट करके नया रेशो निकलेगा। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गया? हमारा यहाँ पर आ गया इसका ए, बी और सी का। समझ गए? हाँ तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद यहाँ से सीधे ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड भी मैं सॉल्व करूँगा। टोटल 6 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 7 के।
तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में सॉल्व करके बताता हूँ। चीज़ें बहुत आसान हैं, मैं ये हर बार बोलता हूँ, इस बार मैंने कम बोला है क्योंकि चीज़ें वाकई में आसान होती है, थोड़ा समझने वाला गेम होता है बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर हु गेट्स 1/5 शेयर। हाँ भाई, जेड एक नया पार्टनर को उन्होंने इंक्लूड करा और 1/5 शेयर के लिए इंक्लूड करा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला जो केस जो उसमें मिसिंग था वो ये है कि इफ़ जेड एक्वायर, जेड इज़ अ न्यू पार्टनर, जेड एक्वायर करता है हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई एंड दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ भाई, उन्हीं के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से, मतलब 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। तो भैया जेड का जो रेशो है वो कितने रेशो के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। 1/5 का 3/5 फ्रॉम ए एंड 1/5 का 2/5 फ्रॉम बी। कितना हो जाएगा, 3/25 एंड 2/25। सिंपल भाई, क्या हुआ, उसने रेशो ही तो नहीं दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, उन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो भैया उनका उठा लाओ 3:2। समझ रहे हो। तो चीज़ें ना बस थोड़ा समझने वाला गेम है। अब इसको ना माइनस कर दो आप। ए का था 3/5, बी का था हमारा यहाँ पर 2/5, उसमें से इसको माइनस कर दो, कितना 3/25 तो किससे लेगा, ए से लेगा, तो 3/25 तो उसका लेस करो, और 2/25 लेगा ये बी से, उसको लेस कर दो, उसमें से कितना आ जाएगा 25 और 5 का एलसीएम 25 आ जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड किया 5 3 15, 25 को 25 से करेंगे 1 1 3 3, कितना आ गया यहाँ पे 12/25। ऐसे इसका एलसीएम ले लो 25 को 5 से क्या 5 5 से 25, 5 2 से 10, ऊपर से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, माइनस 25 को 25 से 1 1 2 से 2, कितना आ गया भाई 8/25। और सी जो था हमारा उसका तो 1/5 शेयर के लिए था ही, 5 को 25 बनाने के लिए यहाँ पे भी 25 है, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो गया 5, कितना आ गया 12/8/5। तो क्या आ जाएगा भैया यहाँ पर 12:8:5 इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भैया सिंपल था, नहीं था, बस एक ही तो गेम चेंज था, वहाँ पर क्या था 3:2, उन्हीं के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का 1/5 तो लेगा, वो 1/5 जो अपना शेयर है ना वो उन्हीं के रेशो से लेगा। और आपको पता है 3/5 और 2/5 तो 5/5 हो ही जाता है, तो 1 हो जाएगा, इसलिए हमने पहले मल्टीप्लाई करा, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करा। ये वाला प्रोसेस तो मैं बोलना भूल गया था, इसलिए बोलना भूल गया क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बता चुका था। अब यहाँ पे भी देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ ही एक्वायर्स 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई, दिख रहा है ये भी कि 3/20 प्लस 1/20, 20 एलसीएम ले लिया, और ये कितना आ जाएगा 20 को 20 से डिवाइड किया 1 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/20, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा आ गया 1/5। समझ रहे हो। अब तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है हमें, क्या करना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है। तो उन दोनों का रेशो कितना था 3/5, 2/5 माइनस करो डायरेक्ट, सोचो ही मत इतना, 3/20 तो ये और 1/20 ये, 3/20 तो यहाँ से माइनस कर दो और 1/20 यहाँ से माइनस कर दो, कितना आ गया 25 का एलसीएम 100। हाँ भाई 100 ही नहीं यार, 100 तो बहुत ज़्यादा पहुँचा दिया मेरे लाल, जियो हज़ारों साल, सिर्फ इसका आ जाएगा 420 आएगा। समझ लो 20 को 5 से 4 4 3 12, माइनस 20 को 20 से डिवाइड किया 1 1 3 3, कितना आ गया भाई 9/20। आई बात समझ में। ऐसे इसका 20 को 5 से 4 4 2 8 8, माइनस 20 को 20 से 1 1 1 1 7/20। ऐसे आखिरी जो 1/5 था, 5 को 20 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, 4/20, 9 7 4 9 रेशो 7/4 इज इक्वल टू 20। हमारा आ गया नया रेशो, सिंपल। तो इसी तरीके से ना मैं क्वेश्चन नंबर आपको 3 पे ले जाता हूँ। यहीं से क्या बोलना चाह रहा है, जेड इज़ गिवन 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम 1/10 फ्रॉम एक्स एंड 1/10 फ्रॉम वाई। हाँ भाई, इस वाली कंडीशन में क्या था 1/10 प्लस 1/10 करके देख लो, 10 और 10 का एलसीएम ये 1 + 1 2/10, मतलब वही 1/5 आ गया, इसलिए देखो डायरेक्ट माइनस कर दिया। समझ पा रहे हो बात, क्या कहानी है। इस क्वेश्चन में बोल क्या रखा था वो मैं आप लोगों को एक बार सुना के बता देता हूँ। मेरे पास यहाँ बुक खुली रखी है, मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ गया भैया, एक तो ना क्वेश्चन बड़े मिसिंग हो जाते हैं। हाँ ये रहा, क्या बोल रहा है थर्ड वाली कंडीशन में, इफ़ ही एक्वायर्स 1/10 फ्रॉम एक्स एंड 1/10 फ्रॉम वाई। तो ये वाली कंडीशन थी, इसमें मैंने ऐड करके बता दिया आपको, 1/5 आ रहा था, और जब भी डायरेक्ट आ जाए उसका कितने 1/5 रेशो के लिए था भैया यहाँ पे जेड, तो डायरेक्ट इसने 1/10 से लेस कर दिया। इसके बाद तो ये कार्यक्रम तो आप बचपन से करते, मतलब अभी जो मैंने क्वेश्चंस डाले वहाँ से करते हुए आ रहे हो, आपको पता ही है वो सारी सिचुएशन, तो इस तरीके से आप लोग कर लेना। यही बात समझ में। ये कहाँ गया भैया मार्कर मेरा,
इरेज कर देता हूँ मैं। ऐसी कंडीशन जो है हमारी, कंडीशन नंबर 4, 5, 6 इस तरीके से समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें क्या बोल रहा है, 1/5 शेयर विच एक्वायर्स फ्रॉम 1/20 फ्रॉम एक्स एंड 3/20 फ्रॉम वाई। भाई ये भी मैं करके बता ही चुका हूँ, 1/20 प्लस 3/20, शायद ये भी हो जाएगा हमारा 1/5। भाई 1/5 है, आ गया। इसका मतलब डायरेक्ट इसको लेस करो, 1/20 यहाँ से लेस करो, 3/20 यहाँ से लेस करो, ख़त्म करो कहानी। भाई इतना टाइम लेने की ज़रूरत है क्या यार, तुम इतने होशियार बच्चे हो, एक बार में चीज़ तुम सारी समझ जाते हो हैं। इसके बाद फिर तो इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। अब भैया एक्स के ऊपर धावा बोल दिया पूरा कि भैया मैं तो लूँगा जो एक्स से लूँगा, और किस ना लेने का, समझ रहे हो। तो एक्स ये रहा 3/5, डायरेक्ट माइनस करो पूरा का पूरा 1/5, 2/5 आ गया। और 2/5 तो वाई का था ही, क्योंकि भाई एक्स और वाई किस रेशो में थे, 3:2 में। तो अपॉन में कितना आ गया भाई, 3/5 2/5, तो कितना आ गया 2/2/5 रेशो 2/5। और इसका तो 1/5 था, और देखो 2 और 2 1 और 1 5 हो गया, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, ये हो गया 5/5, मतलब ये हो गया 2:2:1। बताओ भाई, जल्दी थोड़ा ना कर रहा हूँ यार मैं, तो इतना धीरे चल रहा हूँ, समझ पा रहे हो बात। तो वो थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखो यार। क्या 3/5 डायरेक्ट ही माइनस कर दो उसमें से, वाई का चक्कर है ही नहीं, वाई का 2/5 रहने दो। तीनों के डिनोमीटर 5/5 आ गए, टेंशन वाला कहानी है ही नहीं यहाँ पर, समझ रहे हो। तो रेशो हो गया हमारा, नया रेशो क्या आ गया यहाँ से, 2:2:1, और अपॉन में हो गया 5, सिंपल। ऐसे जो पार्ट नंबर इसका 6 है वो क्या कह रहा है कि इफ़ एक्वायर से शेयर एंटायरली फ्रॉम वाई। भैया इसमें और कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक ही टॉपिक का ना पूरा एलैबोरेशन कर देता है। इसीलिए DK गोयल को बिल्कुल लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छे से समझा देते ना कि टेंशन वाला सीन ही नहीं रहता, समझ लो। ये आ गया हमारा 1/5, 3/5, 1/5, 3 रेशो 1 3:1 ये हमारा रेशो हो जाएगा इफ़ Z विच ही एक्वायर्स एंटायरली फ्रॉम वाई। अगर वो अपना शेयर 1/5 शेयर पूरा पूरा वाई से लेता है तो ये रेशो हो जाएगा, पूरा पूरा एक्स से लेता है तो ये रेशो हो जाएगा। आई बात समझ, ख़त्म कहानी। हाँ भैया, मेरा जो मेन मोटिव रहता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि DK गोयल है तो ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर हंड्रेड्स में क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको सॉल्व कर पाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दिया जाए। A and B आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। C जॉइंस फर्म। A सरेंडर। हाँ भैया, अब ना ओल्ड पार्टनर सरेंडर करते हुए वाले कॉन्सेप्ट आ गए, समझ रहे हो। ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, अभी तक आ रहा था नया पार्टनर अपने ओल्ड पार्टनर से ऐसे लेता है रेशो, ठीक है। अभी ओल्ड पार्टनर ना खुद आगे से आ रहे हैं कि भैया मैं तो 1/4 दे दूंगा अपना, समझ रहे हो। यही तो आपसी सहमति होती है इन लोगों की, ठीक है। ओल्ड पार्टनर A सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड B 1/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ C, ठीक है। तो अभी कहानी ना रिवर्स चलने वाली है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो भैया 1/4 तो उसने बोल दिया, तो 1/4 मतलब जितना उसका शेयर है, सबसे पहले तो उसका शेयर निकालो। भाई 2:1 में थे, A रेशो B था, कितना आ गया 2/3, 1/3। तो देखो इसने क्या करा, 2/3 का 1/4 इसने दे दिया, समझ रहे हो। ये आ गया देखो 1/4 ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 1/6 देगा। ये आ रही बात समझ में। तो ये वाला गेम चलेगा कि भाई जो पुराने पार्टनर है वो कह रहे हैं भैया आगे होके कि मैं इतना दे दूंगा, और 1/5 ये दे देगा। कितने का भाई, इसका 1/5 इसका था 1/3 था, 1/3 इसका खुद का रेशो था, उसका 1/5 दे दिया, 1/15 ये दे देगा। तो भैया ये रेशो निकल गया कि 1/6। तो A क्या करेगा, A कह रहा है 1/6 मुझसे ले जाना, अब B कह रहा है 1/15 मुझसे ले जाना। तो देखो 1/6 ये रहा, यहाँ लेस कर दिया इसमें से, और 1/15 यहाँ लेस कर दिया। ये इनके नए रेशो आ गए। और इसका रेशो कैसे बनेगा C का, भाई C का ये बन गया 1/6, तो उसने लिया A से, और 1/15 ले लिया B से, ऐसे करके 7/30 आ गया। अब बता इस 6 को किस, अब देखो इससे जो नया पार्टनर है ना, उसके डिनोमिनेटर से ओल्ड पार्टनर के डिनोमिनेटर साइड करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। रिवर्स तो हो गई ना गेम, जब चीज़ें रिवर्स हुई हैं। पहले नया पार्टनर डिसाइड कर रहा था कि मैं ओल्ड पार्टनर से इस तरीके से लूँगा रेशो। अभी ओल्ड पार्टनर कह रहे हैं कि मैं इतना सेक्रीफाइस कर दूंगा, मैं इतना सेक्रीफाइस कर दूंगा। और यहाँ पे देखो इसमें कितने, यहाँ पे कहीं नहीं लिख रखा है कि नया पार्टनर कितने रेशो के लिए आया है। वो तो रेशो जो होगा इन दोनों का मिला के जितना भी आएगा, 1/6 प्लस 1/15 कितना आया, 7/30 आएगा।
अब इस 30 के डिनोमीटर को देखकर क्या ऊपर वाले डिनोमीटर सेट किए जाएंगे, तो चीज़ें रिवर्स हुई है तो कहानियाँ तो रिवर्स होनी है, वो तो पता ही है आपको। तो 15 2 सा ये हो गया 30, ये भी 2 सा से करेंगे, 6 5 सा 30, तो ये भी 5 सा से करेंगे, कितना आ जाएगा 15/30, और ये आ जाएगा अपना 8/30, और 7/30 है ही। देखो 15 8 7 आ गया ना, समझ में आ गई बात। 15 8 7 यही कहानी तो समझाना चाह रहा हूँ भाई इतनी देर से, ठीक है। तो चीज़ें ना टिपिकल नहीं है भैया, बार बार बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो बात। थोड़ा दिमाग भी लगाओ यार, अब ऐसा नहीं है ना। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एग्री टू एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ए विल सेक्रीफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी एंड बी। भैया उल्टा गेम खेल गया क्या, सी एंड बी विल सेक्रीफाइस, ये ना कुछ और बोलना चाहता था, कुछ और बोल गया। इन द फेवर ऑफ सी है ना, ये सी एंड ई नहीं है, ए एंड बी है ये, समझ रहे हो। इसने गलतियाँ कर दी क्या भाई साहब, हाँ इसमें भी सी एंड बी लिख रखा है अंग्रेज ने। चलो कोई नहीं, हम थोड़ा दिमाग लगा लेंगे। क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी शेयर, पहले एक बार इरेज मार दो उसको मैं वापस, थोड़ा सा क्या है साफ सुथरा दिखना चाहिए ना मामला। इसको हम कर देते हैं ए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एग्रीड टू एडमिट सी इनटू द कंडीशन दैट ए विल सेक्रीफाइस 3/20 ऑन ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ ए एंड बी। अच्छा नहीं ये सी एंड बी ही है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है भाई साहब। तो क्वेश्चन की जो वेराइटीज़ है ना थोड़ी घूमी है अब, तो थोड़ा ध्यान समझ लेना भैया, समझ रहे हो। सी एंड बी विल सेक्रीफाइस 1/20 ओके ऑन द फेवर ऑफ सी, एंड बी विल सेक्रीफाइस 1/20 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। हो अंग्रेजी देवता की जय हो। अंग्रेजी थोड़ा सी गेम ही ऐसा होता है क्या। और सुनना ध्यान से, दे एग्रीड टू एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ए विल सेक्रीफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी। हाँ भाई, सी के फेवर में ए तो इतना सेक्रीफाइस करेगा, और बी विल सेक्रीफाइस 1/20 ऑफ हिज प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी। तो भैया जो दोनों चीज़ हो रही है वो सी के फेवर में ही सेक्रीफाइस हो रही है फ्रॉम ए एंड बी। तो भैया जो इंग्लिश है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इंग्लिश का गेम है भाई टोटल मिला के। क्या, दे एग्रीड मीन्स ए एंड बी एग्रीड टू एडमिट सी ऑन द कंडीशन दैट ए विल सेक्रीफाइस 3/20 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी बस यहाँ रुक जाओ, एंड बी विल सेक्रीफाइस 1/20 ऑफ हिज शेयर प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ सी। तो ये वाली कहानी है, तो क्वेश्चन को ध्यान समझ लेना। 3/5 2/5 इसका था ही, 2/5 3/5 ये हो ही गया। इसका देखो यहाँ पे बोल रहा है 3/20 ये कर दिया हमने, और बी विल सेक्रीफाइस 1/20 ये कर दिया, तो ये आ गया 9/100 तो ये देगा, और 2/100 ये देगा। 9/100 तो ए में से माइनस कर दिया, 2/100 इसमें से माइनस कर दिया, और 9/100 प्लस 2/100 11/100 हो गया। इस 100 ये भी 100 ये भी 100, भाई तीनों 100 हो गए, इसमें तो कोई टेंशन वाला सीन नहीं था। डिनोमीटर तीनों के क्या हो गए यहाँ पर, इक्वल हो गए। बोलो राधे राधे। तीनों का आ गया ना 51 38 11, टेंशन ही ख़त्म है। आई बात समझ में। तो इसी तरीके से 8 का सी पार्ट भी हम करेंगे। हाँ, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का जो सी पार्ट है हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज in the ratio of 9:6 as a new partner, Z is admitted। हाँ भाई, नए पार्टनर के तौर पे Z को एडमिट किया गया। X सरेंडर्स 3/15 ऑफ हिज शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ Z, एंड Y 6/15 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ Z। सिंपल वही गेम खेलना है इसमें भी। क्या, सबसे पहले 3/15 है वहाँ पर, और यहाँ पर 6/15 है। कैसे निकाला, इसका जो रेशो था 9:6 था, तो 9/15 भाई 9 कितना 6 कितना हो जाएगा 9/15 और 6/15, तो ये 9/15 6/15 उसका निकाला, तो हमारा जो नया रेशो निकल के आया 4/25, तो ये देगा, ठीक है, वाई देगा, और 3/25 देगा अपना ये। और देखो 3/25 प्लस 4/25 भी अगर आप प्लस कर लेते हो तो वो नहीं आएगा, कितना आएगा 7/25 आ जाएगा। और 7/25 क्या नहीं है, 1 नहीं है, और 1 नहीं है तो आपको पता ही है पहले मल्टीप्लाई होके चलना था पूरा प्रोसेस। आ रही है बस समझ में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, खुद को भी प्रैक्टिकल करके देखना है। फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करो कि सर आपने ये कहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दो, तो मैं उसका भी आंसर या तो कमेंट सेक्शन में दूंगा, या फिर उसके ऊपर नया वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो नया वीडियो भी बना देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो, समझ रहे हो। वैसे तो चीज़ें सिंपल हैं ही। 3/25 4/25 हमने यहाँ दोनों में लेस कर दिया,
बाकी 3/25 इससे लेगा, 4/25 इससे लेगा, जेड का शेयर आ जाएगा 7 हाँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 पे हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं, ए बी एंड सी आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट इन द 4:3:3 रेशियो। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर। A surrender 1/4 of his share in the favor of D. B surrender 1/5 of the share of his share of in the favor of D. C surrender 1/6 of the। तो भैया जने ज़्यादा बढ़ गए बस, समझ गए। और बाकी सारी चीज़ें वही है, जने ज़्यादा हो गए हैं। 4/10, 3/10, 3/10 देखो बोल ही रखा है ना इसने भाई। 4 3 3 मतलब 4 3 7 और 3 10। 4/10, 3/10, 3/10 और इसका कितना 1/4, 1/5 और 1/6, 1/4, 1/5 और 1/6 इसने रेशो निकाल लिया। तो 1/10 देगा ए, 3/50 देगा ये, 1/20 देगा ये। मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो देखो आखिरी में क्या, डी का शेयर कैसे निकलेगा 1/10, 3/50 और 1/20 निकाल के डी का यहाँ पे शेयर निकलेगा। तो 1/10, 3/50 और 1/20 इन तीनों को तो आप क्या कर लेना, यहाँ पर प्लस कर ही लेना। तो आपको पता चल जाएगा इसका रेशो 21/100 आ जाएगा। और इससे पहले 4/10 में से 1/10 लेस कर देना, 3/10 में से 3/50। भाई 4/10 में से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों का रेशो क्या था 4/10, 3/10, 3/10, 4:3:3 मतलब 4/10, 3/10, 3/10। तो उसमें से इसका ये जो तीनों रेशो निकाले हमने कि इतना इतना वो देंगे, तो लेस करके कितना आ गया 3/10, 12/50 और 5/20। अब इसका एलसीएम लेके आपको पता होना चाहिए भाई। 10 को 50 बना सकते हैं 5 मल्टीप्लाई करके, 50 ऑलरेडी है ही, और 20 को भी। लेकिन इन तीनों को नहीं बनाना हमें, जो नया रेशो है, क्योंकि गेम क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है। तो हमें अब क्या करना है, नए पार्टनर के डिनोमिनेटर को देखकर हमें ओल्ड पार्टनर का डिनोमिनेटर सेट करना है। तो यहाँ पे 100 है, तो इसको 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, इसको 100 बनाने के लिए 2 से, और इसको 100 बनाने के लिए 10 से। तो देखो ऊपर 10 से करेंगे 3 10 ये आ गया। देखो 30 दिख रहा है यहाँ पर, इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, दिख रहा है ना भैया 30, समझ लो। नीचे वाला तो 100 रहना ही है, वो तो 100 बनाना है। 3 10 30 हो गया, और यहाँ पे हो गया 12 2 देखो दिख रहा है 24 दिख रहा है। ऐसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25 दिख रहा है, और ये तो 21 था ही। ऐसे 30 + 24 + 25 + 21 करके देख लेना, टोटल आ जाएगा 100। तो हमारा जो नया रेशो हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 30, रेशो 24, रेशो 25, रेशो 21 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चीज़ें वही है, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो और कैलकुलेशन वर्क आपको आना चाहिए, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस। A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit X and Y as a new partners. A surrender 1/3 of his share in the favor of X and B surrender 1/4 of the share of the Y. समझ लो, X और Y। अब यहाँ पे जो गेम है ना अलग हो गया। क्या गेम अलग हुआ है कि भाई 2 पार्टनर एक साथ एडमिशन ले रहे हैं, और 2 ही पार्टनर ओल्ड पार्टनर भी है। सारी बात समझ में। तो ये बोल रहा है A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit X and Y as a new partner. A surrender 1/3 for the X के फेवर में 1/3 शेयर सरेंडर करता है, और B सरेंडर करता है 1/4 शेयर इन द Y। कोई दिक्कत नहीं भैया, अलग अलग कर लो ना, क्या दिक्कत है भाई। 3/5 इसका रेशो था, 2/5 इसका था। 1/3 ये सरेंडर कर रहा है X के लिए, 1/5 कहाँ गया भैया, हाँ भाई 1/4 ये सरेंडर कर रहा है Y के लिए। तो 1/5 तो ये आ गया, 1/10 ये आ गया। तो भैया क्या होगा, A में से लेस हो जाएगा 1/5 तो सिर्फ, है ना, और B में से लेस हो जाएगा 1/10, समझ रहे हो। और इन दोनों का तो फिक्स है ही भाई। होगा क्या कि यहाँ पे 2 पार्टनर नहीं आ गए, यहाँ पे 2 पार्टनर आ गए। पहले एक ही पार्टनर था जो 1/5 और प्लस 1/10 कर रहा था, समझ रहे हो। वो नहीं करने की जगह हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग रखना, और बाकी सारी सिचुएशन सेम है। 3/5 में से वही 1/5 लेस होगा, जो कि A सरेंडर कर रहा था X के लिए, तो A में से लेस हो गया X का रेशो, और B सरेंडर कर रहा था Y के लिए, जो कि B में से लेस हो गया Y का। तो 2/5, 3/10, 1/5, 1/10। तो आपको पता है 10 5 10 5 भाई सिंपल है। तो 10 10 बना लेते हैं। 5 2 इसको 2 से कर लो, 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 कितना आ जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 2। बाकी देखो 4 3 2 1 दिख गया कि भैया 4 3 2 1। भाई डिनोमीटर को मैं क्यों नहीं कर रहा, डिनोमीटर तो वैसे 10 5 10 5 ईजी गोइंग में बन रहा था ना। 10 बनाना है हमें, तो 5 तो क्या बनाओगे, 10 ही बनाना है। जो बड़ा होता है सबसे वही बनाना होता है। अभी यहाँ पर आता कोई ऐसा नंबर आता है जो कि टेबल में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर दिक्कत आने वाला सीन था कि यार 5 को हम कैसे बना ले। जैसे मान लो यहाँ 3 होता,
तो 3 को 10 कैसे बना लोगे, समझ पा रहे हो बात। तो फिर हमें एलसीएम लेने वाला प्रोसेस थोड़ा बहुत चलना पड़ता, लेकिन हमें वो ज़रूरत यहाँ पे पड़ी नहीं। तो हमने क्या करा, इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से, इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से, ये हो गया 2 to the 4, ये 3 हमारा था ही, ये हो गया 2 1 the 2, 4 3 2 और 1, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, ऐसे करके हमारा डिनोमिनेटर भी आ गया, यहाँ पर 10 आ गया और हमारा नया रेशो भी आ गया। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ एक नई चीज़ के साथ मिलेंगे। बोलो राधे राधे।